हमारे साथ एक छात्रा है जो यूक्रेन से आई है, इनसे बात करते हैं। मैडम, किस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ती हैं और क्या पढ़ रही थी? सर मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ BSMU बुकोविनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से। सो हमारा कॉलेज वेस्टर्न रीजन में है यूक्रेन के। यस सर। तो आपको जब पता चला कि रूस ने हमला कर दिया यूक्रेन पे, तो आप लोग का पहले रिएक्शन क्या था? छात्रों में किस तरह का माहौल था? सर हम लोग काफ़ी घबरा गए थे, लेकिन बिकॉज हम लोग वेस्टर्न पार्ट में थे तो उतना टेंशन नहीं था वहाँ पे जितना कि सेंट्रल पार्ट और ईस्टर्न पार्ट में था। एंड बिकॉज ऑफ द एम्बेसी एंड आर कंसल्टेंसी वी वर एबल टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन वेरी सून। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। खाने पीने के लिए किस तरह की कोई यस दिक्कत? सर, कोई दिक्कत नहीं हुई पूरे ट्रैवल में। इट वाज अ वेरी स्मूथ जर्नी। हमें बॉर्डर तक अच्छे से पहुंचाया गया, वहाँ से हम फ्लाइट्स तक आराम से पहुँचे एंड एवरीथिंग वाज स्मूथ। देयर वाज नो नीड टू वरी अबाउट। हमारे साथ सर साथ में हैं आप? अरे आप नहीं, साथ में है ना? हाँ, मेरे फ्रेंड की डॉटर है। अच्छा, आपके फ्रेंड की डॉटर है। तो सर बताइए कि आप लोग कितने डरे हुए थे जब इस तरह की सिचुएशन में आए? जब तक ये बच्चे वहाँ से टेक ऑफ नहीं किए तब तक काफ़ी भय था कि बच्चे सुरक्षित हैं कि नहीं। और जिस तरह भारतीय सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी जी ने अरेंजमेंट किया, आई थिंक उसके बाद रात की सांस मिली। एंड जब बच्चे उठ चुके वहाँ से, इट वॉज बिग रिलीफ। बेटा, आप आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ कि आपके दोस्त फंसे होंगे, उनसे बात हो रही होगी, उनका क्या रिएक्शन? सर वो भी इवैक्यूएट हो रहे हैं। जल्द से जल्दी उनको भी इंडिया वापस लेके आया जाएगा एंड वो भी सेफली वापस आएंगे अपने घरों में। एंड आई विश एंड आई प्रे फॉर पीस। आप मुंबई से ही हैं? यस सर। सर बेसिकली आई एम फ्रॉम हरियाणा बट आई ट्रैवल। तो देखिए कि ये जो बच्चे हैं, इनको अभी जो दहशत से किसी तरह से बाहर निकले हैं, इनका कहना है कि वेस्टर्न रीजन में थे इसलिए कोई उनको दिक्कत महसूस नहीं हुई। यूक्रेन से जो फ्लाइट आई है, हमारे साथ एक बेटी हैं। ये बताइए कि बेटा, आप कहाँ पे पढ़ रही थी? सर मैं चर्नोवित्सी रीजन में पढ़ रही थी जो वेस्टर्न यूक्रेन में है। हाँ जी, तो वहाँ की इतनी हालत ख़राब नहीं थी। बट अगर बात करें ईस्टर्न पार्ट की, तो ईस्टर्न पार्ट में काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब है इस वक्त भी। कीव कैपिटल काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड है। आप लोग को रहने खाने की कोई दिक्कत नहीं सर, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई थी। हम लोग काफ़ी जल्दी निकल आए हैं उस सिचुएशन से। आप लोग को किस तरह से, मतलब वहाँ से गाड़ी से आए, बाय हम रोड? लोग पहले अपने यूनिवर्सिटी से, अपने हॉस्टल से बस से आए, बाय रोड आए हैं रोमानिया बॉर्डर के लिए। फिर वहाँ से हम लोग बस में एयरपोर्ट आए, फिर वहाँ से हम फ्लाइट करके हम लोग यहाँ आए। ये सारा बंदोबस्त एयरपोर्ट ने किया था? अरे, भारत सरकार ने किया? हाँ, सब कुछ हम लोगों ने किया। एंड आई वुड लाइक टू थैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पेशली PM मोदी। किराया भी नहीं देना पड़ा? नहीं सर। जो विद्यार्थी हैं, इनका कहना है कि उनको किराया भी नहीं देना पड़ा और इनके लिए काफ़ी खुशी की बात है। गवर्नमेंट ने उनकी काफ़ी मदद की और ये वेस्टर्न में थी इसलिए इनको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर जी जो यूक्रेन से बच्चे आ रहे हैं उनको रिसीव करने के लिए आए हैं, किस तरह की BMC मदद करेगी मैम? एक तो यूक्रेन और रशिया में जो युद्ध की ये चालू है, अपने देश के बच्चे, भारत देश के, हिंदुस्तान के बच्चे उधर अटके हुए हैं, उनको पूरी सुरक्षिता लेके आना हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सम्माननीय उद्धव जी बाला साहब ठाकरे मिल के काम कर रहे हैं। हम हमारे बच्चे को आने के बाद, देश के बच्चे, कोई दिल्ली हो या हरियाणा हो, राजस्थान हो या महाराष्ट्र का हो, हर एक को उनके घर तक पहुंचाना। मुंबई में आते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है, हम जिम्मेदारी से काम करते हैं। और हमारे आने वाले बच्चे को कुछ पीना है, कोल्ड ड्रिंक खाना है या और कुछ, तो सबकी फ्री सेवा देने वाले हैं। मैडम, आप परिवार वालों से भी बात की? परिवार वालों का क्या परिवार वाले बहुत ही चिंतित है। आज भी हमारे शाखे में 2 लोग आए थे माँ, तो उनको हमने कहा है कि अपने बच्चे सुरक्षित अपने मायदेश आने के लिए हमारा देश के राजदूत, हमारे देश के पंतप्रधान, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ये सब प्रयास कर रहे हैं हमारे बच्चे मुंबई में, महाराष्ट्र में आ जाए। तो मुंबई में जब बच्चे लैंड करेंगे तो उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा जो मुंबई के मेयर हैं किशोरी पेडनेकर, उनका कहना है। यहाँ से जो जिम्मेदारी मुंबई की महानगर पालिका उठाएगी, जहाँ के भी बच्चे हैं उनको अपने घर भेजेगी। हमारे साथ साक्षी हैं जो यूक्रेन से आ चुकी हैं। साक्षी, किस तरह ये 3 दिन बीते आपके? हम लोग ने अभी जस्ट रिसेंट की टिकट करवाई थी, बट 24 को सुबह पता चला कि कीव पे अटैक हो गया है। तो हम लोग बहुत टेंशन में थे कैसे निकलेंगे, क्योंकि सब एयरपोर्ट बंद हो चुके थे। हम लोग के कई फ्रेंड्स कीव में अटक गए थे, जिन लोग को बहुत चल के एम्बेसी ने लौटाया वापस।
हमारे चांदनी से इधर तक, और फिर एक दिन में हम लोग का सब एम्बेसी ने अच्छे से इवैक्यूएशन करवाया रोमानिया से। तो आपने वो टिकट कैंसिल हो गया आपका? वो कुछ पता नहीं, वो तो है अभी भी। तो जो आपके दोस्त से बात हो रही, कोई फ्रेंड से बात हो रही, उनका क्या कहना था जो कीव में है या खार्किव में है? कीव और खार्किव वाले सही में उन लोग को पहले इवैक्यूएट करना चाहिए, क्योंकि उन लोग की हालत बहुत बेकार है। वो लोग 2-3 दिन से मेट्रो स्टेशन अंदर है, लाइक बेसमेंट में बहुत बैठे हुए हैं। उन लोग का खाने का कुछ मतलब ये नहीं अरेंजमेंट। और आप लोग को खाने पीने की या पैसे की कोई दिक्कत हो रही थी? पैसे की दिक्कत हो रही थी, क्योंकि सब एटीएम खाली हो रहे थे। यूक्रेनियन सब उन लोग का देश छोड़ के बाजू के कंट्री में जा रहे थे, तो सब एटीएम एंड ग्रोसरी स्टोर सब वेकेंट हो रहे थे। आपकी घर वालों से बात हुई? यहाँ घर वाले कितने चिंतित है? सब चिंतित ऑब्वियसली होंगे। तो अब आप सेफ महसूस कर रहे हो इंडिया में आके? रोमानिया से ही सेफ महसूस होना चालू हो गया था। तो साक्षी का कहना है कि वो रोमानिया से सेफ महसूस करने लगी थी, हालांकि वहाँ जहाँ पर वो थी उतनी दिक्कत उनको नहीं आई, क्योंकि वहाँ पर युद्ध जैसे हालात नहीं थे। ये वेस्टर्न पार्ट में थी, लेकिन ईस्टर्न पार्ट से जो उनके दोस्त फ़ोन कर रहे थे उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। यूक्रेन से 2 मेडिकल स्टूडेंट यहाँ पर आ चुके हैं। इस वक्त हम मुंबई एयरपोर्ट पर हैं। बेटा आपका नाम क्या है? आयुषी सिंह। कहाँ पे पढ़ रही थी? बुकोवेनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इन चेर्निवित्सी, यूक्रेन। कौन सा साल था? सेकेंड ईयर। तो ये 3 दिन कैसे बीता? Sir, it was safe in our hostels and in our city, but we have heard other students talking about their cities like Kharkiv and Kyiv. It was really chaotic there and it was dangerous there. So we are glad that our university took the first step to evacuate us, and that's all. We are really glad to be evacuated first. आपको आने में कोई दिक्कत हुई? No sir, it was really comfortable and I'm really thankful to the government of India that they took this immediate step to revive us in India. आप कहाँ के रहने वाली? I am from Delhi. दिल्ली जाएंगे। मैम आपका नाम क्या? Sushma Thakur. तो देखिए कि ये जो दोनों बच्चियां हैं ये यूक्रेन से आ चुकी हैं। इनका कहना है कि ये वेस्टर्न यूक्रेन में थी, इसलिए इनको कोई दिक्कत नहीं हुई। यूनिवर्सिटी से सरकार ने अच्छा बंदोबस्त किया था। वहाँ से बसें लगाई गई थी बॉर्डर तक जाने के लिए और फिर वहाँ से एयरपोर्ट जाने के लिए, इसलिए उनको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा और इसके लिए भारत सरकार का शुक्रिया भी कर रही हैं। यूक्रेन से जो एयर इंडिया का विमान आया है उससे एक छात्रा हैं वो आई हुई हैं। बेटा आप कहाँ के रहने वाली? उस्मानाबाद। उस्मानाबाद। तो अभी घर से कोई लोग आए? हाँ। तो ये 3 दिन कैसे बीता आपका? हम वेस्टर्न पार्ट में हैं, हम सेफ थे। तो आप डरी हुई नहीं थी? नहीं, वेस्टर्न पार्ट में इतना डर नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जो इंडियन स्टूडेंट ईस्टर्न पार्ट में होंगे उनसे बात हो रही होगी? हाँ, पर मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे उधर, तो मुझे इतना कुछ पता नहीं है उनके बारे में। तो एक चिंता तो सता रहा होगा, घर वालों से बात हो रही थी, घर वाले चिंतित थे? हाँ, बिल्कुल। तो आपको आने में कोई परेशानी हुई? बिल्कुल नहीं। कोई परेशानी नहीं हुई? नहीं। यूनिवर्सिटी से बस। आपका नाम क्या? केतकी। तो केतकी का कहना है कि उनको आने में कोई परेशानी नहीं हुई और ये जितने भी बच्चे आए हैं ये सब वेस्टर्न पार्ट से आए हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ईस्टर्न पार्ट में है, चाहे कीव हो चाहे खार्किव हो, वहाँ के बच्चे काफ़ी दिक्कत में हैं और वो जल्द से जल्द आना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए मुश्किल ये है कि उनको बॉर्डर तक लाना काफ़ी चैलेंजिंग काम है। तो मैं अखिलेश ठाकुर के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।